अब की बार 350 पार ही होके रहेगा, कोई इसको काट नहीं सकता। और मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आने वाले कल में भी मोदी जी ही होंगे। राहुल गांधी इस बार देश जोड़ने का काम किए हैं, इस बार आने वाले हैं। इस बार बीजेपी का सुपाड़ा साफ है। इंडिया गठबंधन बन गया है, ऐसा करो इसका नामे मिटाया जाए, भारत रखा जाए। अरे भारत क्यों रखोगे? सबसे बड़े ये हिंदू यहाँ पर है तो हिंदुस्तान रख दो ना, भारत को भी खत्म कर दो। पिछले 1 घंटा से मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं बोला। आप लोग खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, बोलते मीडिया हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। नहीं, विकास क्या हुआ 9 साल में, ये बताइए। सच्चाई छुप नहीं सकते बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकते कागज के पुलों से। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं उपस्थित हूँ लाल किला पे। अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी के अलावा कोई हो नहीं सकता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मोदी जी ही आएंगे? जब बाहर की कंट्री को बुला लिया उन्होंने तो उसके अलावा कौन बोल सकता है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री पुराने मर चुके हैं या जी रहे हैं या जिंदा हैं या कुछ भी हैं, वो सब कुछ मतलब उनके गुलाम होकर रहते थे। उनका क्या होगा जो महागठबंधन बना है इंडिया? चोर इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनमें से सबसे बदबू निकलेगी, बदबू। अखिलेश, ममता, केजरीवाल, कोई भी XYZ, कोई भी जो मोदी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मैं देश चला लूंगा। राहुल गांधी कुछ लायक नहीं है जो मोदी के जूते के बराबर हो। बस। आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मैं भाई साहब के बातों का समर्थन करता हूं। बहुत अच्छी बात हमारे भाई साहब ने कहा, ये 100% क्लियर है। अब की बार जो पब्लिक बहकावे में आ रही है वो इस बात को गौर से ध्यान देगी कि अब की बार 302 नहीं, अब की बार 350 पार ही होके रहेगा, कोई इसको काट नहीं सकता। और मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आने वाले कल में भी मोदी जी ही होंगे। मोदी जी की आपको कौन सा कार्य है जो सबसे बेहतर लगा? सारे कार्य जो आज तक 70 साल में किसी ने नहीं कर पाया, हर एक काम उन्होंने गुणवत्ता के पूर्वक किया है। और जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में लिखा है, उस संविधान के खिलाफ भी कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। जो भी कार्य किया है संविधान के पक्ष में लेकर के किया है और सारे महत्वपूर्ण काम किए। वही कांग्रेस की हमेशा जो है कहते हैं कि मैंने जो काम किया उनका सिर्फ बीजेपी फीता काट रहा है। नहीं, गलत बात है कि ये तो अपने कार्यकाल में 10 साल मनमोहन सिंह जी थे, क्यों नहीं किए? कहीं भी एक भी फीता काट के दिखाया उन्होंने? आए दिन एक ना एक रोड नया निर्माण होते जा रहा है। पूर्वांचल में चले जाइए, जहाँ था पता नहीं था, आज वहाँ मेट्रो रेल और सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। रोड चमकता हुआ नज़र आ रहा था। अभी हमारे केजरीवाल साहब पहला मुद्दा जब चुनाव में मैदान में आए थे, इनको लाने वाला कौन था? अन्ना हजारी जी थे, जिसको ये देखने तक नहीं गए। तो जब जो इंसान उनका नहीं हुआ तो हमारा पब्लिक का कहाँ से होगा? अभी MCD का चुनाव दिल्ली में चल रहा था तो केजरीवाल ने बड़े ताव से गाड़ियों में ले करके कूड़े का खत्ता घूम रहे थे। क्या आज वो पहाड़ वहीं नहीं है? GT करनाल रोड पर, जगीरपुरी से थोड़ा सा आगे, आज वो पहाड़ इतना दिन हो गया, ये क्यों नहीं हटवा रहे हैं? क्योंकि वो कूड़ा ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना केजरीवाल जो इस समय मौजूदा MCD में हैं, कहीं नहीं ले जाएंगे। ले कहाँ जाएंगे? जगह ही नहीं है। वो उधर चले जाएंगे तो हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा वाले दिल्ली का कूड़ा थोड़ी ना लेंगे, या इधर यूपी आ जाएगा, यूपी वाले नहीं लेंगे। तो ये कोई भी होता तो उसको नहीं हटा पाता, उसको खाद ही बनाने पर उसको हटा पाएंगे, ऐसे कोई नहीं हटा पाएगा। इस देश का मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान, राहुल गांधी भी हिंदू है। बिल्कुल, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहूँगा। हिंदू मुस्लिम वो अलग ही एक मुद्दा है, वो हमेशा चलता रहता है देश में और वो कभी खत्म भी नहीं होगा, मुझे भी पता है। तो मैं आज मुद्दा ये है महंगाई और बेरोजगारी। तो इस पर थोड़ा बताइए कि क्या देश में महंगाई बढ़ी है या बीजेपी की सरकार में सामान्य महंगाई चल रही है? जो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है मोदी सरकार, 60 रुपए का पेट्रोल आज 110 और 20 पे पहुंच चुका है, ठीक है। और दूध कितने में मिलता था? 30 रुपये या 25 रुपये, लेकिन आज दूध में खरीदा था, परसों मुझे दवाई खानी थी, मालूम है 60 रुपये किलो दूध, वो भी उसमें भी मिलावट है। जब पूछा जाता है दुकान वाले से कि भाई क्यों मिलावट है, तो कहता है कि सर GST बहुत है। तो ये काम है मोदी जी का। भाई समय के हिसाब से हर चीज़ होता रहेगा। अब आप सोचो कि भैया हम बचपन में कच्छा पहनते थे, बड़े हो के भी वही कच्छा पहने, ऐसा तो हो नहीं सकता।
भाई बड़े हो गए, पैंट पहननी पड़ती है और कमर भी बढ़ जाती है, सब चीज़ शरीर का बढ़ जाता है भाई। उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। भले ही राहुल गांधी का तो नाम मैं लूंगा नहीं भाई, क्योंकि वो तो कहीं से कहता ना 3 में ना 13 में, वो तो एक मनोरंजन के लिए है देश का। मगर यह है कि उसके लिए कोई भी आ जाए आज के डेट में महंगाई को, रफ्तार को नहीं रोक सकता है। इस बार बोले टक्कर देने वाला राहुल गांधी है नरेंद्र मोदी को। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज के मोबाइल स्मार्टफोन हर किसी के पास है, और वो इसमें वीडियो में उनके विचार और उनके मानसिकता को देख चुका है कि भाई उसके पास कितनी मेच्योरिटी है। ये जो इंडिया गठबंधन बना इसका क्या होगा? ये तो मैं तो ये कहूँगा कि अली बाबा 40 चोर, नरेंद्र मोदी अली बाबा है तो ये 40 चोर हैं, समझे नहीं? सारे चोर इकट्ठा हो गए। आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? बदलाव होगा। बदलाव होना चाहिए। आपको 9 साल में कोई ऐसा काम में नहीं लगा जो बेहतर हो रहा हो देश के लिए? हाँ, काम हुए हैं, काम इतने बढ़िया हुए हैं। अगर हमारे सैनिक मारे जाएं तो उस पर गम करने वाला पैदा कोई नहीं है सरकार में। कोई गम का एक वीडियो क्या, एक ट्विटर पे 2 उंगली चला के कोई शोक संदेश नहीं मैसेज देने वाला। देश के प्रधानमंत्री रैली तो कर सकते हैं, रैली में हाथ तो हिला सकते हैं, लेकिन 4 सेना के अधिकारी बड़े अफसर शहीद हो गए, उस पर अभी तक किसी का बयान नहीं आया। दूसरी बात, उनकी सरकार के मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्तमान में जो पूर्व सेना अध्यक्ष रहे, मैं तो अफसोस करता हूँ, निंदा करता हूँ ऐसे सेना अध्यक्ष पे, जिनको जब वो सेना में थे तो सेना की जानकारी थी, जब वो बीजेपी के एमपी बन गए तो भूल गए। तो वो कहते हैं अपने बयान में, कल उनका एक बयान हुआ है कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, 4 अधिकारी सेना के मारे जाएं, शहीद हो जाएं, और उस पर वो कहते हैं छोटी मोटी घटना। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी उनका बहुत ही मतलब, जब थे रोजी रोजगार था, बीजेपी में रोजी रोजगार बिल्कुल नहीं है, युवा रोड पर है। आप नूह पे देख लीजिए, नूह में इतने बड़े कांड हुए, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आप देख लीजिए मणिपुर में देख लीजिए, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। 4 जवान शहीद हो गए, उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। कहाँ ले जा रहे हैं देश को? आप देखिए, राहुल गांधी इस बार देश जोड़ने का काम किए हैं, इस बार आने वाले हैं। इस बार बीजेपी का सुपाड़ा साफ है। सच्चाई छुप नहीं सकते बनावट की असूलों से, खुशबू आ नहीं सकते कागज के पुलों से। इसलिए मैं कह रहा हूँ लगा, आज जो ये कह रहा है इंडिया गठबंधन चलेगी नहीं, आप भी तो 38 दल को लेके चलते हैं लगा, 38 पार्टी को। ये 36 पार्टी तो है एनडीए में, है ना, एनडीए में 38 है ना, उसमें से अभी इसका अभी 36 हुआ, अभी 42 पार्टी भी आने वाला, उसमें से कट के फिर आने वाला है। तो वो जो कट के आएगा तो जैसे चलाया है सरकार वैसे चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? आपको ये अफसन लगता है लगा जो राहुल गांधी नहीं बने, अरे उदय ठाकरे भी है, नीतीश कुमार भी है, बहुत शरद पवार भी है, बहुत सा है। राहुल गांधी कहता है लगा जो हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, हम किसी को बनाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया ना 10 वर्ष, दिया कि नहीं दिया, वैसे किसी को दे देगा। अरे ये लोग को मिर्ची क्यों लग रहा है इंडिया गठबंधन से? इंडिया का नाम भी खत्म कर रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसको भी खत्म करो। कितना इंडिया का तुम नाम बदलोगे? अरे बहुत ये है भारत, मेक इन इंडिया, पहले नरेंद्र मोदी निकाला था मेक इन इंडिया, उसमें रोजगार होगा, हम इतना रोजगार देंगे, हम नोटबंदी कर रहे हैं, काला धन लाएंगे, 5 लाख रुपया हम देंगे, यानी 15 लाख रुपया हर व्यक्ति को देंगे। कहाँ गया आज? यानी कि इससे पहले ये जुमला था, इससे पहले गुजरात चुनाव था, उसमें जीएसटी रहा था, उसमें 28% इलेक्ट्रिकल सामान का था। जब गुजरात चुनाव हुआ 18% कर दिया लव सिन्हा, उसकी सरकार बन गई। आज यहाँ पर यानी देखो गैस सिलेंडर 1200, हम लोग को बिहार में यानी कि 1200 रुपया यानी कुछ मिल रहा था, आज देखो फिर यानी कि 7 महीना आ रहा है लगा इलेक्शन का, 200 रुपया यानी घटा दिया। G20 होना स्टार्ट हुआ, डिनर वहाँ चल रहा है, मेरे चाइना कश्मीर में 4 शहीद हो गए, उसके लिए कोई खुश यानी कोई गम नहीं, यहाँ खुशी मना रहा है लगा। G20 से कहता है कि हमको भारत को ऊंचा दिशा मिला, बहुत फायदा मिला, हम इनका इस्तकबाल करते हैं, बहुत अच्छा किए, बहुत नाम चले, लेकिन 142 नंबर पे क्यों अभी भारत है?
जीटी पे क्यों है ये बताइए पहले। कहता है विकास विकास, हम अपने बच्चे को 4 साल बाद 200 में पहुंचेगा जी, 2 साल बाद 200 में पहुंचेगा। मेरे बच्चे 4 लाख रुपया बीएड में खर्चा होता है। बिल्कुल, हम बच्चे को बीएड करवा ले, नौकरी नहीं मिले, उसको पकोड़े यानी फुटपाथ पर दे बेचने के लिए, कहाँ रोजगारी। इंडिया गठबंधन बन गया है, ऐसा करो इसका नामे मिटाया जाए, भारत रखा जाए। अरे भारत क्यों रखोगे, सबसे बड़े ये हिंदू यहाँ पर है तो हिंदुस्तानी रख दो ना, भारत को भी खत्म कर दो। देखो हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, सबका ये देश है, ये नहीं कि ये हिंदू का देश है। अरे हिंदू मुस्लिम पर आप चल जाते हैं, आप बोलते हैं मीडिया हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। ये सबका देश है, सबका। मैं एक बार भी पिछले 1 घंटा में मैंने एक बार भी हिंदू मुस्लिम नहीं बोला। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करूंगा। पिछले 1 घंटा से मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं बोला। आप लोग खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, बोलते मीडिया हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। बेरोजगारी की बात नहीं, विकास क्या हुआ 9 साल में, ये बताइए। विकास तो बेटा बहुत हुआ, इसी तो मैं कहूँगा। मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ, लेकिन जो मोदी ने विकास किया है, पहले लोग आते थे, बाहर के लोग आते थे, पहले लोग जब आते थे क्या दिखाया जाता था, आगरा ताजमहल दिखाया जाता था। आज जो लोग विदेश से आते हैं वो हमारा ये मंदिर दिखाया जाता है, समझ रहे। तो ये मोदी की मतलब कामयाबी है, मोदी की कामयाबी है। पहले लोग विदेश से जो लोग आते थे पहले नहीं दिखाया जाता। अरे मैं बता पहले धार्मिक पे बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि देखिए बात यहाँ सुनिए, मैं धर्म और जाति पे बात नहीं करूँगा, चौकीदार नहीं है, धर्म और जाति पे बात नहीं करूँगा। उसके पास नहीं है अंकल, चौकीदार क्यों चोर है, किस बात में चौकीदार बताओ, क्या चोरी कर लिया उसने, किसका चोरी कर लिया बताओ, क्या सुनिए ना, भाईजान बताइए आप चौकीदारी क्या चोरी कर लिया। चौकीदारी पे लाना तो बाद में बात करूंगा। आपने मंदिर की बात की, क्या ये मंदिर मोदी से पहले निर्माण नहीं हुआ था? क्या इसमें बल्ब नहीं लगा हुआ था? बल्ब भी लगा हुआ था, निर्माण भी हुआ था। मस्जिद और मंदिर पर डिबेट नहीं होगा। शायद आप लोग मुद्दा से